अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं गोथिक नॉवेल को। इससे पहले कि हम गोथिक नॉवेल को डिटेल में डिस्कस करें, हम ये जान लेते हैं कि नॉवेल क्या होता है। देखिए, लिटरेचर को दो फॉर्म में लिखा जाता है, प्रोज एंड पोइट्री। प्रोज जिसे हिंदी में गद्य कहा जाता है, पोइट्री जिसे हिंदी में पद्य कहा जाता है। पोएम्स जो हम देखते हैं वो एक पोइट्री की फॉर्म होती है। इसके अलावा जो हम स्टोरी देखते हैं तो वो एक प्रोज का फॉर्म होता है। तो एक लेंथी प्रोज फॉर्म होगी जो फिक्शनल होगी, वो ही नॉवल कहलाता है। मतलब नॉवल हमेशा एक लेंथी फिक्शन होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से पहली बात आपकी क्लियर हो गई है कि नॉवल जो है वो एक प्रोज की फॉर्म है और जनरली इसे एक बुक की फॉर्म में ही प्रिंट किया जाता है। आपने अपने जीवन में कुछ नॉवेल्स पढ़े होंगे, हिंदी में, इंग्लिश में या और कोई अदर लैंग्वेज में भी आपने देखे होंगे। तो ये नॉवल जो होते हैं ये स्टोरी फॉर्म के अंतर्गत होते हैं। अब हम देखें कि इस नॉवेल का विकास कैसे हुआ था। तो ये ओरिजिनेट ट्रेडिशनल ग्रीस एंड रोम से हुआ है, मिडवल एरा के दौरान, और हम कह सकते हैं अर्ली मॉडर्न रोमांस के दौरान। अगर यूरोपियन लिटरेचर में देखें कि नॉवल का विकास कब से हुआ, तो मिगुएल डी कार्वेंटेंस, जिन्होंने डॉन क्विजोट लिखा था और उसका फर्स्ट पार्ट 1605 में पब्लिश हुआ था, उन्हें ही कंटेम्प्रेरी एरा के अंतर्गत जो फर्स्ट नोटवर्दी यूरोपियन नॉवलिस्ट हुए उनके रूप में जाना जाता है। तो मतलब पहले नॉवलिस्ट के रूप में किसको जाना जाता है? मिगुएल डी कार्वेंटेंस को। इसको भी ध्यान रखिएगा। दूसरा, नॉवल के अंतर्गत एक चीफ एलिमेंट पाया जाता है जिसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस कहा जाता है। देखिए, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस को हम अलग से भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ध्यान रखिएगा कि जब एक नरेटर अपने प्रेजेंट के दौरान ही पास्ट की बातों को बीच बीच में याद करता रहता है, एक फ्लो चलता रहता है पुरानी यादों का, तो वो एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस होता है। जैसे हमने देखा है द वेंडर ऑफ स्वीट्स में, जगन जो कि एक स्वीट वेंडर है, वो बार बार अपने अतीत को याद करता है। क्राई द पिकॉक में माया जो है वो अपने बार बार बचपन को याद करती है। तो इस प्रकार से ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस नोवेल में ही पाया जाता है, कभी भी ये ड्रामा या प्ले में नहीं पाया जाता। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये तो थी बेसिक सी बातें नोवेल के बारे में। हालांकि एग्जाम में हमारे से क्वेश्चन गोथिक नोवेल की कैरेक्टरिस्टिक से ही रिलेटेड पूछा जाएगा। तो अब हम देखते हैं गोथिक नोवेल को, जैसे कि इसे नॉवल ऑफ टेरर एंड रोमांस के रूप में भी जाना जाता है। तो इस नाम से स्पष्ट जरूर हो गया होगा कि इस नॉवल में टेरर भी होगा, रोमांस भी होगा। तो इस गोथिक वर्ड की बात करें तो ये जर्मनिक ट्राइब है गोथ्स, उसको रेफर करता है, लेकिन बाद में गोथिक को जर्मनिक या मिडवल के रूप में सिग्निफाई किया गया। तो गोथिक नॉवल का प्रारंभ 18th सेंचुरी में हुआ है और इसका फ्लोरिश देखें तो 19th सेंचुरी में, मतलब 19th सेंचुरी में आते आते ये फॉर्म जो थी वो काफ़ी पॉपुलर हो गई थी। गोथिक नॉवल के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर पाया जाता है, जैसे डार्क और मिस्टीरियस थीम्स होती है इसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम हॉरर, रोमांस, सुपरनेचुरल, इन सब को साथ में पाते हैं। अब हम देखते हैं गोथिक नॉवल की ओरिजिन्स और डेवलपमेंट को। देखिए, फर्स्ट गोथिक नॉवल के रूप में कौन से नॉवल या कौन सी स्टोरी को जाना जाता है, ये एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। होरेस वॉलपॉल, इनका नॉवल है द कैसल ऑफ ओट्रेंटो, जो कि 1764 में पब्लिश हुआ था। इसे फर्स्ट गोथिक नॉवल के रूप में स्वीकार किया जाता है यूरोपियन लिटरेचर में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वॉलपॉल ने अपनी इस नॉवल को टाइटल दिया था अ गोथिक स्टोरी, जिसके अंतर्गत उन्होंने मिडवल थीम्स को और एस्थेटिक्स को शो किया। एस्थेटिक्स कहते हैं सौंदर्य शास्त्र को, मतलब इस नॉवल के अंतर्गत ब्यूटी को भी सिग्निफाई किया गया है। अब जैसे कि हमने बात की थी कि 18th सेंचुरी में इसका विकास प्रारंभ हुआ और 19th सेंचुरी में ये काफ़ी फ्लोरिश हुआ। अब देखिए, 18th सेंचुरी में जो नॉवेल्स लिखे गए थे उनका एक अलग ही आकर्षण दिखाया गया पास्ट के साथ, जिसके अंतर्गत मिडवल कासल, मतलब पुराने टाइप के महल, मोनेस्ट्री जिन्हें मठ कहा जाता है, ड्रूइंस, और उनको किस प्रकार से तहस नहस किया हुआ खंडहरों के रूप में दिखाया गया। मतलब पुराने महल, मठ और तहखानों की तरह खंडहर जो है वो इन नॉवेल्स के अंतर्गत दिखाए गए थे। तो यहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई थी कि ये जो नॉवेल्स है इनकी सेटिंग जो होगी ना वो एक ऐसे एटमॉस्फेयर में की जाएगी जहाँ पर टूटे फूटे खंडहर होंगे, महल होंगे, मठ होंगे और डार्क और मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर होगा। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी उसके अंतर्गत दिखाए जाएंगे। तो ये 18th सेंचुरी में ये परंपरा शुरू हो गई थी। मतलब गोथिक नॉवल तभी कहा जाएगा जब उसका एटमॉस्फेयर पूरी तरह से डार्क और मिस्टीरियस होगा, उसमें पुराने खंडहर, महल, मठ इस प्रकार से दिखाए जाएंगे, सुपर नेचुरल एलिमेंट दिखाए जाएंगे और मिस्ट्री रहेगी कि पता नहीं आगे क्या होगा। तो अगर ये सारी फीचर्स अगर कोई फिक्शनल वर्क अपने अंदर रखता है
तो वो गोथिक नॉवल की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। तो 18th सेंचुरी में इस प्रकार की सेटिंग्स शुरू की गई थी एटमॉस्फेयर की। अब इसका डेवलपमेंट जो बहुत ज़्यादा हुआ था वो अर्ली रोमांटिक पीरियड में हुआ था। मतलब 19th सेंचुरी के अंतर्गत रोमांटिक एरा जब आ गया था, तो उस दौरान जो ऑथर्स जो थे उन्होंने साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल एलिमेंट जो थे वो भी अपने गोथिक नॉवल में इन्वॉल्व कर दिए। जैसे मेरी शैली ने कौन सा लिखा, फ्रैंकस्टीन 1818 में, और एडगर एलन पो ने द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ द यूसर 1839 में। इसके अंतर्गत साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल एलिमेंट शामिल किए गए। देखिए एग्जाम के लिहाज से इन नॉवेल्स के जो नाम है ना वो जरूर ध्यान में रखोगे आप, ताकि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा गोथिक नॉवेल नहीं है या कौन सा है। तो यहाँ पर आप इन सारों के वर्क जरूर ध्यान में रखोगे। सबसे इम्पॉर्टेंट तो है होरेस वॉलपोल का द कैसल ऑफ ओट्रेंटो, जो कि पहला गोथिक नॉवल के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा कुछ और गोथिक नॉवल देखिए, जैसे द मॉन्क बेहद फेमस हुआ है मैथ्यू लेविस का, फ्रैंकस्टीन जिसकी बात आपने अभी की है मेरी शैली का, ड्रैकुला ब्रैम स्टोकर का, वदरिंग हाइट्स ये है एमिल ब्रॉन्ट का, और द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे ये है ऑस्कर वाइल्ड का। तो ये सारे गोथिक नॉवेल्स हैं। अब हम देखते हैं गोथिक नॉवेल्स की फीचर्स कौन सी है। देखिए अगर आपको सारी फीचर्स ध्यान में रह गई तो गोथिक नॉवेल का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और फिर सारा सिनेरियो आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं गोथिक नॉवेल्स की सेटिंग कैसी होती है, मतलब कैसा आर्किटेक्चर, कैसा एटमॉस्फेयर यहाँ पर पाया जाता है, किस प्रकार की सीन गोथिक नॉवेल्स में होते हैं। गोथिक नॉवेल्स के अंतर्गत जितने भी सीन होते हैं वो पूरी तरह से डार्क और मिस्टीरियस होते हैं। पहली बात तो ये, इसके अंतर्गत रिमोट, पूरे सुनसान, डिकेइंग कैसल्स, मतलब क्षतिग्रस्त बड़े बड़े महल दिखाए जाएंगे, बड़ी बड़ी मैंसन्स, कोठियाँ होगी, हवेलियाँ होगी, एबी मठ होंगे, सबस्टेरियन पासेज होंगे, गुप्त दरवाजे, गुप्त गलियारे जिसको हम भूमिगत कह सकते हैं, सुरंग टाइप, स्लाइडिंग पैनल होंगे, ट्रैप डोर होंगे। मतलब महल में कोई भी घुसता है तो वो कभी भी फंस सकता है, बाहर नहीं निकल सकता। इस प्रकार का मिस्टीरियस आर्किटेक्चर इसमें पाया जाता है। मतलब सेटिंग जो है ना वो एक आइसोलेशन और फोरबोर्डिंग का सेंस कंट्रीब्यूट करती है। मतलब पूरा सुनसान और अपशगुन जैसा, मतलब बुरा, पक्का ही कुछ बुरा होने वाला है। स्टॉर्मी वेदर होगा, बड़ा तूफान भरा मौसम, कॉरिडोर जितने भी होंगे उसमें एकदम डिम लाइट शो होगी, और लेब्रिंथाइन स्ट्रक्चर्स होगी, मतलब भूल भुलैया टाइप, मतलब आदमी कहीं भी फंस सकता है, कैसे बाहर निकलेगा। ये सारी चीज़ें गोथिक नॉवल को पूरी तरह से मिस्टीरियस और टेरर का एटमॉस्फेयर देती है। तो एक बार आप सारे सीन को इस म्यूजिक के साथ समझिए, इस ट्यून के साथ। अब गोथिक नॉवेल्स के थीम्स की बात करें तो इसमें ये 4 प्रकार की थीम्स हमें देखने को मिलती है। पहला तो है द सुपर नेचुरल एलिमेंट देखने को मिलेंगे, गॉड, भूत दिखाई देंगे, वेम्पायर कहते हैं ऐसे राक्षस जो मनुष्यों का खून पी जाते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसी अनएक्सप्लेन फिनोमेना होता है जिनको इंटीग्रल किया जाता है, आपस में जोड़ा हुआ होता है। हालांकि बाद के जितने भी गोथिक नॉवल लिखे गए थे ना उन्होंने इसको तर्क संगत बना दिया था कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है स्टोरी में। तो सुपरनेचुरल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गुड वर्सेस एविल, ये एक इसकी बेस्ट थीम है, अच्छाई के खिलाफ बुराई। हमेशा एक मोरल स्ट्रगल दिखाया जाता है जो कि एक सेंट्रल थीम बन जाता है। ऐसे कैरेक्टर्स जो अपने अंदर के जो डेमन्स हैं, अंदर के जो दानव हैं, राक्षस हैं, उनके साथ संघर्ष कर रहे हैं। बाहर के और बुरे लोग हैं, बुरे विचार हैं जिनसे उनको लड़ाई करनी पड़ती है। मतलब अच्छाई के विरुद्ध बुराई, ये सेंट्रल थीम रहती है इनमें। फॉरबिडन लव एंड डिजायर, मतलब हमेशा ऐसा प्रेम दिखाया जाएगा जिसको सोसाइटी जो है वो स्वीकार नहीं करती है, मतलब उनके खिलाफ जाकर उस प्रेम को पूरा करने की कोशिश की जाती है। डीके एंड रोन, विनाश दिखाया जाता है इसके अंदर। विनाश ये नहीं है कि व्यक्ति का विनाश हो रहा है, जो भी फिजिकल और मोरल डिक्लाइन दिखाए जाते हैं ना वो एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस की कमजोरी बताते हैं कि किस प्रकार से आदमी का कैरेक्टर गिरता जा रहा है, मोरलिटी को छोड़ते जा रहे हैं। तो ये विनाश इसके अंतर्गत दिखाया जाता है। तो ये है गोथिक नॉवेल्स की थीम्स। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि संघर्ष तो दिखाई देगा,
राक्षस होंगे, भूत होंगे, जो हमेशा पावरफुल होंगे हीरो की अपेक्षा। बुरे लोगों की भरमार होगी, अच्छे लोगों की कमी होगी। तो इस प्रकार की थीम्स गॉथिक नॉवेल्स में देखने को मिलती है।